में भी अगर आप जगत से थोड़ा मन हटा के रखो तो वही शांति आपको जीवन भर प्राप्त होती रहे। और उसी शांति में संत आनंद लेते रहते हैं, ये ध्यान रखना। संतों के पास शांति है, आपके पास संपत्ति है पर शांति नहीं, उनके पास संपत्ति नहीं है पर शांति है। और ये बात ध्यान रखना है, संपत्ति कीमती नहीं है, शांति कीमती है। अगर शांति मिल गई तो सब कुछ मिल गया, और शांति नहीं मिली तो जो मिला है ना के बराबर। बिस्तर बढ़िया चाहिए कि नींद बढ़िया चाहिए? वृंदावन। हाँ, धनवानों, आपने डबल बेड बनवाया है बड़ा कीमती, और डनलप के गद्दे बिछा रखे, लेकिन नींद नहीं आ रही। और एक गरीब आदमी पत्थरों पर, फुटपाथ पर सोता है, एक नींद में प्रातः काल हो जाता। तो आपको डनलप का गद्दा चाहिए कि नींद चाहिए? नींद चाहिए। नींद जरूरी नहीं कि डनलप के गद्दे में आई जाएगी। नींद तो उसी को आती है जिसके तनाव कम होता है, चिंता कम होती, तनाव रहित जीवन। माता देवहूति ने ज्ञान प्राप्त किया। कपिल भगवान ने कहा कि मां, जब तक व्यक्ति धन कमाता है तब तक लोग, परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, और जब धन कमाना बंद हो जाता है तो जैसे बूढ़े बैल से किसान प्यार नहीं करता, इसी तरह बूढ़े माँ बाप से बेटे प्यार नहीं करते, फिर वो घर के लिए भार हो जाते हैं। जैसे कुत्ते को रोटियां दे दी जाती हैं, इसी तरह बूढ़ों को रोटियां दे दी जाती हैं। शास्त्र के नाद्रियन्ते यथा पूर्वम की नाशा इव गोचरम। और जब वो मृत्यु शैया पर पड़ा होता है तो बनावटी आंसू बहाते हैं। मरने के बाद उसको यमलोक ले जाया जाता है, क्योंकि जीवन में भजन नहीं किया उसने, केवल धन कमाया है। रास्ते में गर्म रेत है, गले में रस्सी बांध के यमराज के दूत गर्म रेत से घसीटते हुए ले जाते हैं। ऊपर से चाबुक की मार पड़ती है। सड़क के किनारे खड़े हुए पक्षी अपनी चोंच से नोच नोच कर उसको खाते जाते। भूख लगने पर मुख में विष्ठा भरते हैं, और प्यास लगने पर गर्म तेल मुंह में डालते। नरक में ले जाकर कपड़े लपेट के आग लगा देते हैं, तो कहीं लकड़ी की तरह उसको चीरते हैं, कहीं कपड़े की तरह उसे सिलते हैं, कहीं पूड़ी की तरह उसको तलते हैं। तो पर नारी से प्यार करने वाले को गर्म लोहे की नारी से आलिंगन कराते हैं, पर पुरुष से प्यार करने वाली नारी को गर्म लोहे से आलिंगित कराते हैं। हजारों वर्षों तक ये पीड़ाओं का अनुभव करता है, और फिर जब दोबारा मृत्युलोक आता है तो गरीब होता है, कुरूप होता है, मूर्ख बन के पैदा होता है, संतानहीन होता है, और जगह जगह ठोकरें खाता है। धर्म करके मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का सुख भोगोगे, और जब दोबारा जन्म लोगे तो धनवान बनोगे, बुद्धिमान बनोगे, रूपवान बनोगे। कल खन्ना जी भी आपको सुना रहे थे, शास्त्र की बात है, हमने कई बार आपको सुनाई है। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, कि ये कर्म का फल नहीं है। हम कहते हैं जरूर है। अभी हम हिसार में कथा सुना रहे थे, एक बहुत बड़ा परिवार है, जिंदल परिवार, पाइप वाले, अरबों रुपया। उनके एक बेटे ने हमसे कहा, जो फर्स्ट क्लास इंजीनियर भी है, 4 बेटे हैं, बड़े सात्विक हैं सभी। एक बेटे ने कहा कि महाराज, मुझको ये विश्वास नहीं हो रहा था आज तक कि इस जन्म का किया अगले जन्म में मिलता है, लेकिन आपकी कथा ने मेरे संशय निकाल दिए। मुझे विश्वास हो गया इस जन्म का किया अगले में मिलता है।
कुछ दृष्टांत ऐसे थे कि जिससे विश्वास हो गया। आप भी सुन लीजिए, एक दो सुना देते हैं। हमने दृष्टांत एक दिया कि भाई देखो, एक बच्चा टाटा बिरला के घर पैदा हो जाए तो पैदा होते ही अरबपति हो गया कि नहीं हुआ? बोलो भाई। बच्चा पैदा हुआ और अरबों का मालिक बन गया। सोने के चम्मच में उसको दूध पिलाया जा रहा है, चांदी के पलने में झुलाया जा रहा है, दो दो चार चार दासियां उसकी सेवा में लगी हैं। और एक पुत्र पैदा हो जाए तो 50 लाख रुपया जन्म की खुशी में लुटाया जाता है। और दूसरा बच्चा फुटपाथ पर पैदा होता है, उसको चिथड़े नसीब नहीं होते, बीमार हो जाए तो इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, मां के लिए पेट भरने के लिए रोटी नहीं है। पैदा होने वाले दोनों बच्चों ने अभी कोई कर्म तो किया नहीं, अभी तो पैदा ही हुए हैं। और पैदा होते एक अरबपति बन गया और दूसरा रोड़पति बना हुआ है, एक करोड़पति दूसरा रोड़पति। तो अगर पहले जन्म के कर्मों का फल न हो तो फिर एक कंगाल और दूसरा करोड़पति कैसे हुआ? क्या आप ये कहोगे भगवान ने ऐसा बना दिया? इसका मतलब है कि भगवान पक्षपाती है, किसी को धनवान और किसी को कंगाल बनाता है, किसी को विद्वान और किसी को मूर्ख बनाता है। भगवान पर पक्षपात का आरोप हो जाएगा। और जो बड़े नेता जरा सा भी पक्षपात करें उनको लोग स्वीकार नहीं करते, फिर भगवान को कौन स्वीकार करेगा? भगवान पक्षपात नहीं करता। महाभारत में एक प्रसंग आता है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु ये दुनिया किसने बनाई? भगवान ने कहा मैंने बनाई। तो फिर आपने किसी को सुंदर और किसी को कुरूप क्यों बना दिया? किसी को धनवान किसी को कंगाल क्यों बनाया आपने? किसी को संतानवान तो किसी को संतानहीन बनाकर प्रभु देखिए कैसी सृष्टि की है आप। सबको सुंदर बनाते, सबको धनवान बुद्धिमान। धर्मराज युधिष्ठिर तो बड़े धर्मशील थे ना, उन्होंने कहा प्रभु ये दिव्य स्वर्ग हो जाता, सबको एक सा बना देता। भगवान ने कहा भैया मैंने क्या बनाया है, मैं तो एक जजमेंट देता हूं कुर्सी पर बैठ के, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे ही फल दे दिया करता हूं। मजिस्ट्रेट जो जजमेंट दे रहा है, फैसला दे रहा है, उसका राग द्वेष नहीं है, फाइल के आधार पर फैसला दे देता है। एक व्यक्ति ने लाख रुपया दान किया है और 100 वर्ष बाद 1000 वर्ष बाद दूसरी जगह पैदा होना है, तो वो किए हुए दान का ब्याज नहीं बढ़ेगा। भगवान कहते हैं उसको मैं ऐसे घर में पैदा कर दूंगा जहां बिना कमाए अरबों रुपया मिल जाए। और जिसने जिंदगी भर पाप किया है, धर्म नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, सुरा सुंदरी में सारी संपत्ति लुटा रहा है, अगले जन्म में वो गरीब के घर पैदा होता है, पैसे पैसे के लिए मोहताज होता है, तरसता रहता है। आदत्त दानाच भवे दरिद्री, धर्मशास्त्र का वचन है। दान न देने वाला दरिद्री होता है। वो सुपात्र दानाच भवे धनाढ्य। आपको सुंदरता मिली है किसी पुण्य से, निर्मल बुद्धि मिली है किसी पुण्य से। आप फैक्ट्री के मालिक हो, आप एसी कमरे में बैठ करके आनंद ले रहे हो गर्मियों में, और आपकी लेबर मशीनों से जूझ रही है, गर्मियों में सड़ रही है बेचारे, लेकिन उनको तो पेट भरने के लिए मुश्किल से मिलता है। आपको लाखों रुपया महीने का मिल रहा है, आप बैठे बैठे लाखों पा रहे हो, वो सारा दिन परिश्रम करके परिवार का पेट नहीं भर पा रहे। आपको बैठे बैठे जो मिल रहा है, आपके परिश्रम का फल है कि भगवान की कृपा का है? क्या मानोगे इसको? और उसके बाद अगर ईश्वर को भूल जाओगे तो वो कभी माफ नहीं करेगा। सुग्रीव दर दर भटक रहा था, ऋष्यमुख पर्वत पर बैठा विचारा कथाएं सुनता है, संतों की सेवा करता है। भगवान राम का दर्शन हुआ, भगवान राम से मित्रता हुई,
तुम उपकार सुग्रीव ही कीना और राम मिलाए राजपति। हनुमान जी, भगवान ने पूछा मित्र जंगल में कैसे पड़े हो? रो पड़े सुग्रीव, अपनी सारी राम कहानी सुना दी। भाई ने कैसे ठुकराया, कैसे मारा और कैसे सब कुछ छीन लिया। प्रभु अब तो मैं आपका बन चुका हूं, आपकी शरण आ गया हूं, अब तो कृपा करो, रात दिन आपका भजन करता रहूं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कि सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु ने कहा एक बाण से बाली को मारूंगा मित्र, दूसरा बाण नहीं चलाना पड़ेगा। और राम ने बाली को मार दिया। मारने के बाद सुग्रीव को राजा बना दिया। पत्नी वापस दिला दी, तारा भी दिला दी, सारा कोष और खजाना प्राप्त हो गया। सुग्रीव राजा, अंगद युवराज। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा मित्र आपका दुख तो मैंने मिटा दिया, अब मैं 4 महीने सामने पहाड़ी पर रहूंगा, बीच में आते जाते रहिएगा, सीता की खोज के लिए विचार विमर्श करते रहना है। सुग्रीव ने कहा प्रभु ऐसा कहकर मुझे लज्जित न कीजिए, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मैं तो आपके चरणों में ही पड़ा रहूंगा, जब तक सीता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन रामायण पढ़ो भैया, 4 महीने बीत गए हैं, वर्षा के दिन, आंधी और तूफान, और सुग्रीव जी महल में है और राम जी पहाड़ी पर हैं, घास की झोपड़ी में। लेकिन एक दिन सुग्रीव राम से मिलने भी नहीं गए। रामायण पढ़ के और तब राम को कहना पड़ा जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण मेरे पास रखा हुआ है, कल सुग्रीव को उस बाण से मार डालूंगा यदि मेरी शरण में नहीं आया। ये हमारे आपके लिए संकेत है। उस प्रभु ने हमें आपको बहुत कुछ दिया है, झोपड़ी से कोठी कार वाला बना दिया है, लेकिन अगर हम उसको भूलते हैं सुग्रीव की तरह तो राम का कालदंड सदा हाथ में। ये ध्यान रखना, जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया उसे भूलना नहीं। भूल जाने से बहुत नुकसान है, आगे नरक है और इस जीवन में शांति नहीं मिलेगी। और ईश्वर की शरण में जाओगे तो यही शांति मिल जाएगी, आगे दुखों से बच जाओगे। फिर माता के गर्भ के दुख से बचोगे। जैसे भट्ठे में ईंटा पकती है इसी तरह 9 महीने बच्चा माता के पेट में पकता है जठराग्नि से, रक्त कुंड में 9 महीने पड़ा रहता है, गर्दन में पैर फंसे हैं, हाथ जोड़े हुए। माता ने मिर्चा खा लिया है तो सारा दिन जलन होती है, उल्टा नीचे सिर ऊपर धड़। भगवान सैकड़ों जन्म का ज्ञान दे देते हैं और तब गर्भ का बालक रोता है। उस रक्त में कीटाणु होते हैं जो बच्चे को हर समय काटते रहते हैं, जैसे मच्छर डंक मारता है, इसी तरह वो सब कीटाणु उसको काटते हैं। बच्चा क्षण क्षण में मूर्छित होता रहता है और तब रोता है कि प्रभु मुझे एक बार इस नरक कुंड से निकाल दो, मैं आपका इतना भजन करूंगा ताकि दोबारा मुझे इस नरक में ना आना पड़े। 9 महीने तक रोता है और जैसे ही पैदा हुआ माया ने पर्दा डाला और भजन भूल गया। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। आकाश में जल निर्मल, जमीन में गिरा गंदा। बच्चा मां के गर्भ से बाहर आया और माया हावी हो जाती। सत्संग नहीं करोगे माया नहीं हटेगी। हनुमान जी दौड़े दौड़े आए सुग्रीव के पास और बोले कपिराज
जिस रास्ते से बाली गया है वो रास्ता चौड़ा नहीं है, बहुत चौड़ा है। वो बाण राम के पास रखा है, सावधान हो जाओ। सुग्रीव कांप गए। संत का काम है सोए जीवों को जगाना। अगर सुनकर के जाग जाओगे तो राम को पा जाओगे, सोते रहोगे तो मारे जाओगे। बोलो वृंदावन। संत जगाते हैं और परिवार तुम्हें सुलाता है। परिवार तो कहता कमा के लाओ, कमा के। एक दृष्टांत है, सुनो ध्यान से। पहले तेल निकाला जाता था कोलू से, बैल लगाया जाता था, नहीं? तो तेली क्या करता था? बुजुर्गों को पता है, बूढ़े लोगों को, बैल की आंख में पट्टी बांध देता, कोल्हू में लगा दिया और उसको घुमाता है। 2-4 चक्कर लगवाने के बाद थोड़ी सी खली उठा के दे देते। बैल ने खा लिया, फिर चला दिया। अब आंखें तो बंद हैं, वो फिर चलता रहता इस आशा से कि अब खली मिलेगी, अब खली मिलेगी। 10-20 चक्कर लगाने के बाद फिर एक टुकड़ा उठा के दे देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। वो बैल घूमता रहता है, अब मिलेगी खली। 1-आध घंटे बाद आएगा, फिर एक टुकड़ा उठा के दे दे और शाम को खोल करके पट्टी खोल देता। उसी के द्वारा निकाली गई बहुत सारी खली से थोड़ी सी निकाल के खिला देता है, सारा दिन घुमाता। शास्त्र कहते हैं ये गृहस्थ जीवन में व्यक्ति कोल्हू का बैल है। सुबह उठा तो चाय रूपी खल पिला दी थोड़ी सी, नहीं, 1-आध परोठा खा लो और 1 कप चाय पी लो घर से और चले जाओ सीधे दुकान। और 12 बजे टिफिन पहुंच जाएगा तो वहीं बैठ के खा लो। शाम को 4 बजे फिर चाय का थर्मस पहुंच जाएगा और रात को आओगे फिर 2-4 रोटी खिला के तुमको सुला देंगे। कोल्हू के बैल की तरह तुम जिंदगी भर कमाते रहो, इनका पेट भरते रहो और मर के 7 मन लकड़ियों में जलकर गंगा जी में बह जाओ। यही जिंदगी है। ये व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह सारी जिंदगी पिसता रहे। न कथा, न पूजा, न पाठ, न ध्यान, न सत्संग। परिवार का प्यार ही आंख की पट्टी है और वासना का सुख ही खली है। और ये जीव बैल की तरह अंधा होकर लगा रहता। जागो, समय आ गया है। ये दुनिया को छोड़ के जाना है, साथ कुछ नहीं जाएगा। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत। काल चिरैया चुग रही, निष्दिन आयु खेत। ये काल खा रहा। रात्रि में देखते हैं यहां हार श्रृंगार का झाड़ लगा है, पुष्प खिले होते हैं, सूर्य निकलते हैं, थोड़ी सी हवा में सब झर जाते हैं। फिर सायंकाल हुआ, नए पुष्प निकलते हैं, प्रातःकाल फिर झर जाते हैं। इस संसार में नए नए फूल खिलते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, फिर नए बनते रहते हैं। कितने लोग दुनिया में पैदा हुए, कोठी, मकान, दुकान, बस इसी चक्कर में मर गए। हाथ में कुछ नहीं गया। सिकंदर के तिजोरी की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी। बहुत धन था सिकंदर के। उसने हजारों बच्चों को मौत के घाट उतारा, सैकड़ों अबलाओं का शील हरण कराया, हजारों निरपराधियों को मौत के घाट उतार दिया। वो दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। उसका ख्वाब, उसका संकल्प पूरा नहीं हो पाया दुनिया का बादशाह बनने का, कि बीमार पड़ा और मर गया। किसी शायर ने उसके कफन पर एक शेर लिखा,
उसके कफन पर। इकट्ठे गर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, तो दोनों हाथ खाली थे। कितना कमाओगे भैया, साथ कुछ नहीं जाना। मुट्ठी बांध के आए थे और खाली हाथ जाना। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, और भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा। एक झटके में प्राण निकलते हैं। अभी हमारे पास पत्र आया अमृतसर की कथा में, हमारे एक शिष्य पुष्प तोड़ रहे थे पूजा के लिए। वृक्ष से, झाड़ से पुष्प तोड़ रहे। पुष्प तोड़ते ही तोड़ते छाती में दर्द हुआ, बढ़ा, वहीं गिरे और प्राण निकला। पानी केरा बुलबुला, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा त्यों तारा प्रभात। माताओं को पता है इनके यहां गैस का सिलेंडर रखा है ना, गैस खत्म होते होते पता नहीं लगता कि खत्म हो रही है क्या, और अंतिम ऐसी निकलती है कि तवा की रोटी तवे पर रह जाती है, फूंक निकल। इस मनुष्य जीवन में यह भी एक सिलेंडर है जिसमें श्वास रूपी गैस आ जा रही है। अंत तक पता नहीं लगता कब मरना है, और अंतिम श्वास निकल जाती है। व्यक्तियों की हजारों इच्छाएं कामनाएं अधूरी रह जाती हैं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। और तब पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, और लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाए। जब लग जीवे माता रोए, बहन रोए खट मासा रे, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता। आज पैसा हो गया है तो कहते हैं विदेशी कार में यात्रा करेंगे। हम सड़क पर निकलेंगे तो लोग हमारी ओर देखेंगे, कौन सेठ जा रहा विदेशी कार में। बाबा तुम मर्सिडीज में घूमो या टोयोटा में घूमो या हवाई जहाज की यात्रा कर लो, लेकिन अंतिम यात्रा तो काठ की घोड़ी पर करनी पड़ेगी। क्या अर्थी पर जाओगे, काहे की होती है वो। 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, और चारों कोने आग लगा दिया, फूंक दियो जस होरी। और हाड़ जरे जस लाकड़ी, कीस जरे जस घासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता। सोने जैसी काया जर गई। संत कहते हैं जागो, सोने जैसी काया जर गई, को न आयो पासा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ो जग की आशा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता। तुम तो यहां मेहमान बन के आए थे, मालिक बन के बैठ गए। तुम तमाशा देखने आए थे, खुद ही तमाशा बन गए। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों। ये दुनिया अपनी नहीं है, ये सराय है, सराय। ये रेलगाड़ी का डिब्बा है, स्टेशन आते ही टिकट खत्म होते ही उतरना है। माता देवहूति से कपिल भगवान ने कहा, मां विषयों से मन हटाओ, सत्संग करो और भगवान के ध्यान में डूब जाओ। ध्यान करते करते मन शांत हो जाएगा, मां अखंड शांति मिलेगी। अन्यथा मर के फिर नरक जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी
जठरे शयनम इह संसारे खल दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजो मूढ़मत। माता देवहूति ने बार बार प्रणाम किया। आपने मेरे अंदर ज्योति जगा दी। शरीर में 25 तत्व हैं, 24 प्रकृति के हैं, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 5 विषय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये प्रकृति है। और 25वां तत्व चेतन परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का चिंतन करते करते आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है। जैसे नदी समुद्र से मिलकर समुद्र बन जाती है, इसी तरह जीव ईश्वर से मिलकर ईश्वर बन जाता है। माता देवहूति ने प्रणाम किया है। कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। माता देवहूति स्नान करके भगवान का ध्यान करती, चिंतन में डूब गई। धीरे धीरे मन शांत हो गया। अब परमात्मा में ऐसा लग गया कि हटना ही नहीं चाहता। ध्यान करते करते माता इतनी अंतर्मुखी हो गई कि शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। जगत तो भूल ही गया, शरीर भी भूल गए। दासियां कपड़ा लपेट दें शरीर में तो ठीक है, मुख में कुछ डाल दें तो ठीक, नहीं तो शाम वो नदी बनकर प्रवाहित हो गई। उनकी आत्मा परमात्मा में मिल गई। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करने लगे। वृंदावन बिहारी। इसके बाद सती चरित्र है और फिर ध्रुव चरित्र है। आप ध्रुव चरित्र सुनिए ध्यान से थोड़ा सा। मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब जिसके ऊपर पैर नीचे सिर। हर जीव पैदा होता है नीचे सिर ऊपर पैर, सभी उत्तानपाद है। उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी पत्नी है सुनीति और छोटी है सुरुचि। सुनीति माने धर्म की नीति और सुरुचि माने मन की इच्छा, मन की रुचि। बड़ी पत्नी सुनीति के जब पुत्र नहीं हुआ तो विवाह दूसरा करा लिया सुरुचि के साथ। व्यक्ति कुछ दिन धर्म का पालन करता है, फल न मिले तो फिर सत्संग में आते आते सिनेमा में जाने लगता है। वृंदावन। ध्यान से बात को सुनेंगे, बहुत संक्षेप में आपके सामने कह देता हूं, विस्तार तो बहुत है। सुरुचि ने ऐसा चक्र चलाया महाराज के सुनीति जी को घर से निकलवा दिया। छोटी पत्नी के प्यार में फंसकर महाराज ने बड़ी को त्याग दिया। लेकिन बड़ी पत्नी सुनीति ने महाराज को नहीं छोड़ा। वे परम पति के साथ पति का भी चिंतन करती रहीं और संयोग की बात थी कि गर्भाधान हो गया। बड़ी पत्नी से ध्रुव का जन्म हुआ, छोटी से उत्तम का जन्म हुआ है। सुरुचि को इस बात का बहुत दुख था कि मेरी सौत से पुत्र क्यों हुआ, वो गद्दी का मालिक बन जाएगा। इसलिए उसने महाराज से इस प्रकार की बातें की ताकि बड़ी पत्नी और उससे होने वाले पुत्र के प्रति महाराज के मन में घृणा पैदा हो जाए। ध्रुव 5 वर्ष के हुए हैं, 6ठी वर्षगांठ है। आज पिता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन पिता ने उठाया नहीं। वे छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर खिला रहे थे और छोटी पत्नी उनके बगल में सिंहासन पर बैठी हैं। महाराज छोटी पत्नी के बस में हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, धर्म का पालन करेंगे तो आप फलते फूलते रहेंगे, और मन की रुचि से चलेंगे तो वंश नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति धर्म और नीति को छोड़ देता है उसका वंश नहीं चलता, 1-2 पीढ़ियों के बाद नष्ट हो जाता। ये समझ,
सुरुचि का वंश नहीं चला, सुनीति का ही वंश आगे चला है। उत्तम शिकार खेलने गए, मारे गए, और मां ढूंढने गई, आग लगी, वहां जल गई, क्योंकि अन्याय किया है। ध्रुव को जब नहीं उठाया तो ध्रुव ने स्वयं खड़े होकर पिताजी से कहा, पूज्य महाराज श्री मुझे भी गोद में ले लीजिए, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन मानो महाराज ने सुना ही नहीं। और तब छोटी मां ने ताना देते हुए कहा, तू भाग्यहीन है, तूने मेरी सौत के कोख से जन्म लिया है, भाग जा यहां से, तुझे कभी ये गोद नहीं मिलेगी बैठने को, ये सिंहासन भी नहीं मिलेगी। अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना हो, महाराज की गोद चाहिए, तो तप करके मर जा और मेरी कोख से जन्म ले, तब महाराज की गोद मिलेगी। 5 वर्ष के बालक के लिए शब्द बाण का काम करते हैं। जैसे किसी की छाती में बाण चुभ जाए, इसी तरह ध्रुव के हृदय में महान पीड़ा हुई। रोते हुए ध्रुव आकर मां के गले से लपट गए। इतना अधिक रोए कि अपनी वेदना बता नहीं सके। मंत्री पुत्र ने बताया, मां आज सौतेली मां ने ऐसा ऐसा कहा है। माता के धैर्य का बांध टूट गया। पुत्र को बिलखते देखकर मां भी जोर से रो पड़ी। ये सोचकर कि बालक ने क्या बिगाड़ा है, इसे क्यों सताया गया। पर रोती हुई मां सुनीति ने कहा, बेटा किसी का अमंगल नहीं सोचना, हमने जो पहले जन्म में कर्म किया है वही हमको भोगने को मिलेगा। ध्रुव ने पूछा है, मां आप महाराज की पत्नी नहीं है क्या? और अगर हैं तो आप बगल में क्यों नहीं बैठती? महाराज आपको क्यों नहीं बैठालते? मैं उनका पुत्र नहीं हूं क्या? नहीं बेटा, तुम उन्हीं के पुत्र हो। तो महाराज मुझे गोद में क्यों नहीं लेते? उत्तम को गोद में क्यों बैठाल रखते हैं? मां मुझे पिताजी की गोद चाहिए, गोद चाहिए कहते हुए तड़फ। माता हो तो सुनीति जैसी, माता हो तो सुमित्रा जैसी। सुनीति ने कहा, बेटा मैं तुझे पिता की गोद में तो नहीं बैठाल सकती, पर तू मेरी बात मान ले तो मैं तुझे भगवान की गोद में जरूर बैठाल लूंगी। वृंदावन। ये माता है। मां वही जो अपने बेटे को भजन में लगा दे। जो माता अपने बेटे से भजन न करा सकी, वो पुत्र को जन्म देकर भी बंध्या है, बंध्या। भगवान राम वनवासी होकर जा रहे हैं। लखन लाल जी को भेजा सुमित्रांबा के पास, विदा लेके चलो। लखन लाल जी ने सुमित्रांबा को प्रणाम किया और बताया कि प्रभु वनवासी हो रहे हैं। तो सुमित्रांबा ने कहा, बेटा फिर तुम्हारा घर में क्या काम है? मैंने तो राम की सेवा के लिए तुम्हें पैदा किया है। यदि राम वनवासी हो रहे तो तुम भी साथ चले जाओ। लखनलाल जी ने कहा, मां साथ जाने के लिए ही आपसे आज्ञा लेने आया हूं। मुझसे आज्ञा लेने की क्या जरूरत थी बेटा? बोले प्रभु ने कहा है कि मां से आज्ञा मांग के चलो। तो सुमित्रा जी ने कहा, बेटा मां तो वहीं खड़ी थी तेरी, सीता मां है, राम पिता हैं। हम और महाराज दशरथ तो एक जन्म के माता पिता हैं, सीता राम तो जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं, प्राणी मात्र के। अरे तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेह। तुम्हारे पिता राम, तुम्हारी मां सीता है। राम को तुम दशरथ समझ लेना और सिया को सुमित्रा समझ लेना। काम क्रोध लोभ छोड़कर सेवा करो। आज मेरी कोख धन्य हुई ऐसे पुत्र को पैदा करके जो राम के साथ बन जा रहा है। जिसका पुत्र भगवान का भगत न हुआ,
पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। न तरु बांझ भल बाद बयानी, राम विमुख सुतते हित जाए। वो स्त्री तो वंध्या है अथवा बयानी है, गाय भैंस की तरह। वो तो बंध्या रहती तो अच्छा। भारतीय नारियां अपने पातिव्रत का पालन करती हुई अपने पुत्रों को परमात्मा के चिंतन में लगा देती थीं। इतिहास इस बात का साक्षी है। आज माता सुनीति ने कहा, बेटा अगर गोद चाहिए तो परमात्मा का भजन कर ले, उनकी गोद मिल जाएगी जो कभी छिनेगी नहीं। वृंदावन बिहारी। ध्रुव ने वही कपड़े उतार दिए हैं, माता को प्रणाम किया है और कहा है, मां मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो। यदि नारायण ने दर्शन दे दिया तो लौट के आऊंगा, और नहीं तो अब मेरा मुख नहीं देख सकोगी। मां जब चरणों में सिर रखा तो आंखों से आंसू टपक रहे थे ध्रुव के। पुत्र वत्सला मां ने उठाकर छाती से लगा लिया, बहुत रोई, विदा किया रोते हुए। हे परमात्मा, मेरे वचनों पर विश्वास करके ध्रुव आपकी शरण में आ रहा है, इसे दर्शन दे देना दीन बंधो। पुत्र एक एक कदम बढ़ता जा रहा है, मां के आंसू टपकते जा रहे थे। दुनिया में दुख बहुत अच्छा है बाबू। व्यक्ति दुखी होता है तभी ठाकुर की ओर जाता है। जिसने जिंदगी में ठोकर नहीं खाई उसे ठाकुर कभी नहीं मिलता, वो ठाकुर की ओर जाता ही नहीं। जिंदगी में हमने ठोकर जो खाई ना होती, जिंदगी में हमने ठोकर जो खाई न होती तो मोहन तुम्हारी याद कभी आई न होती। ध्रुव जी जा रहे हैं, रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने परीक्षा ली। पहले तो ये कहा कि बेटा तुम बच्चे हो अभी 5 वर्ष के, जंगल का जानवर ही तुम्हें खा जाएगा, लौट जाओ, जवानी में भजन करना। ध्रुव ने कहा, देवर्षि जी जवानी मिलेगी, बुढ़ापा मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। फिर मैं संकल्प लेकर निकल पड़ा हूं, या तो दर्शन करूंगा नहीं शरीर छोड़ दूं। देवर्षि नारद समझ गए ये बालक दृढ़ प्रतिज्ञ है, इसकी प्रतिज्ञा दृढ़ है। सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा माता ने जो रास्ता बताया है वही कल्याणकारी है, जाओ, लेकिन दीक्षा ले लो हमसे। बिना गुरु से मंत्र लिए जपना नहीं चाहिए। किताब का लिखा मंत्र सफल नहीं होता, गुरु से प्राप्त मंत्र ही चेतन होता है। वहीं बैठाल के देवर्षि नारद ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दे दिया और कहा, इस मंत्र को श्रद्धा से जपा जाए तो 7 दिन में देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। पुमान पश्यत खेचराम। नारद जी उपदेश देकर चले गए। ध्रुव जी यमुना किनारे पहुंचे। उस रात्रि व्रत रहे, प्रातःकाल यमुना स्नान किया। बालू में भगवान की मूर्ति बना करके यमुना जल से स्नान करा दिया। वहीं के पुष्प तोड़कर चढ़ाए, फल तोड़कर भोग लगाए और फल खा करके भजन करने के लिए खड़े हो। आज फल खा लिया है, 3 दिन तक यूं खड़े हैं, नाम बराबर निकल रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। प्रार्थना चल रही थी, प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, स्तुति पूजा जानता नहीं। जैसे बालक की तोतली भाषा पर माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, इसी तरह मेरी प्रार्थना पर आप प्रसन्न हो जाओ। मैं ठुकराया हुआ हूं, दुखों से सताया हुआ आपकी शरण में आया हूं, प्रभु मुझे अपना लो। बहुत रोए ध्रुव जी। 3-3 दिन के बाद एक दिन कैथा बेर खा लेते हैं और एक पैर से खड़े होकर भजन करते। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद सूखे पत्ते खाते हैं और जल पी करके फिर भजन में लगे।
6 दिन बाद 1 दिन, तीसरे महीने में 9 दिन के बाद 1 दिन केवल जमुना जल पीते हैं और खड़े रहते हैं। चौथे महीने में 12 दिन के बाद 1 दिन केवल श्वास ले लेते हैं 1 बार और खड़े रहते। 5वें महीने में प्राण वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। 6ठे महीने में तप का तेज ऐसा प्रकाशित हुआ कि सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता मिलकर भगवान की शरण में गए, प्रार्थना की, प्रभु उस समय ब्रह्मांड कांप रहा है। नारायण जी ने कहा, मेरा छोटा सा भगत 5-5.5 वर्ष का बालक जमुना किनारे तप कर रहा है, मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। भक्त वत्सल भगवान की। भगवान भक्त का दर्शन करने आ रहे हैं। जैसे पुत्र वत्सला मां अपने बेटे को देखने के लिए दौड़ पड़ती है, जैसे गाय बछड़े के लिए दौड़ पड़ती है, इसी तरह नारायण जी बैकुंठ से अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए गरुड़ पर दौड़ पड़े, चल पड़े। यमुना किनारे आए। चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गए। परमानंद हुआ, आनंद में डूब गए ध्रुव जी भगवान का दर्शन करके। लेकिन 1 मिनट के बाद फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए, छुप गए। ध्रुव ने आंख खोल के देखा, सामने भगवान खड़े हैं। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, बाजे बजाकर जय जयकार कर रहे हैं। ध्रुव जी की एक एक इंद्री ललचा गई भगवान से मिलने के लिए। आंखें चाहती हैं दर्शन करती रहें, कान चाहते हैं प्रभु कुछ बोल दें, सिर चाहता है चरणों में झुक जाऊं, और वाणी चाहती है कुछ स्तुति कर। सोचने लगे, बिना पढ़ा लिखा स्तुति कैसे करूंगा। और इच्छाएं तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन स्तुति वाली इच्छा पूर्ण नहीं होगी। भगवान ने उसी समय शंख गाल में छुपा दिया, समस्त ज्ञान राशि हृदय में प्रकट हो। कबीर दास जी, सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक देव, मीरा, नरसी, ये किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए भैया, इनके अंदर ही से ज्ञान फूट पड़ा। भजन करते करते जब हृदय शुद्ध होता है तो ज्ञान अंदर से प्रस्फुटित होता है। जैसे चश्मा निकलता है ना, ट्यूबवेल में जब पानी निकलने लगता है, अंदर से ज्ञान। बड़ी सुंदर स्तुति की है ध्रुव ने, और यही कहा कि प्रभु आपकी कथा सुनने में और आपका ध्यान करने में जो आनंद आता है वो निराकार ब्रह्म में भी नहीं है, फिर स्वर्ग में कहां मिलेगा। यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो मुझे आपके संतों का, भक्तों का संग मिलता रहे और आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु मुझे साथ ले चलिए बैकुंठ। भगवान ने कहा, नहीं बेटे, तुमने 6 महीने तप किया है, इसके बदले में तुमको 36,000 वर्ष का राज्य देता हूं सारी दुनिया। मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया है, काल का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, मौत नहीं आएगी तुम्हारे पास। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि दर दर भटकने वाला, जौ की रोटियां खाने वाला, जिसे पिता ने भी ठुकराया, सौतेली मां ने ठुकराया, जिसे तौल के आटा दिया जाता था खाने को, वो मेरी शरण में आया तो दुनिया ने कितना सम्मान दिया। जाओ, इसी शरीर से हम तुमको बैकुंठ बुलाएंगे, तुमको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी वापस जाओ। प्रभु चले गए, ध्रुव जी वापस आए। एक सिपाही ने आकर के महाराज को सुनाया कि ध्रुव जी वापस आ गए हैं, शरीर में बड़ा तेज है। कहा तो महाराज ने सभा में उठाया नहीं था, आज संदेश देने वाले को 9 लाख का हार उतार के पहना दिया। तुमने मेरे बेटे के आने का समाचार सुनाया। दौड़ते दौड़ते गए और ध्रुव की माता सुनीति के चरणों में गिरने लगे। सुनीति, तुम महान सती हो, ऐसा पुत्र पैदा किया जो मुझसे पहले भगवान का दर्शन करके आ रहा है।
सुनीति गदगद हो गई, दूध टपकने लगा मारे आनंद के, मेरा बेटा वापिस आ गया, भगवान का दर्शन करके। वो सौतेली मां भी आज ध्रुव का स्वागत करने चल पड़ी है। सारा नगर उमड़ पड़ा ध्रुव जी के दर्शन के लिए। महाराज रथ पर चले हैं, जब दूर से ध्रुव दिखे तो रथ से कूद पड़े महाराज। ध्रुव आगे बढ़ के प्रणाम करना चाहते थे कि बीच ही में उठा लिया, उठा के छाती से लगाया। महाराज ने बहुत रोए, अपने आंसुओं से ध्रुव को नहला दिया, ये कहते हुए, बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया। तू लायक पुत्र निकला, पिता से पहले भगवान का दर्शन करके लौट रहा है, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। जब रोए तो ध्रुव ने कहा, पिताजी अगर दुनिया में ठोकर न लगे तो ठाकुर कैसे मिले, आपकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। सौतेली मां ने कहा, बेटा तेरी आयु लंबी हो, मुझे माफ करना, मैंने तुझे ठुकराया था। तो ध्रुव ने कहा, मां तुम्हारी ठोकर ने मुझे ठाकुर मिला दिया। बोलो वृंदावन। सारे समाज में यहां लिखा है, यश्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादि हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सारी दुनिया उसके चरणों में झुक जाती है। जैसे गड्ढे में बिना बुलाए पानी भर जाता है, इसी तरह भगवान प्रसन्न हो जाए, दुनिया तुम्हारी अपनी बन जाती है। ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करो। ईश्वर प्रसन्न हो गया, सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रहा। ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया भागवत के आधार, और वृद्धावस्था नहीं आई, कोई रोग नहीं लगा, क्योंकि प्रभु ने स्पर्श कर दिया था। अंत में अपने बेटों को राज देके ध्रुव जी सीधे बद्रीनाथ गए 36,000 वर्ष, और तप कर रहे थे, विमान आया। पार्षदों ने कहा, चलिए नारायण जी ने आपको बुलाया। जब ध्रुव जी ऋषियों को प्रणाम करके बैठने लगे विमान पर, तो भागवत में लिखा है कि मृत्यु देवता आ गए, जो दुनिया को खाते हैं। उन्होंने प्रणाम किया ध्रुव जी को और कहा, मैं आपको खाने नहीं आया, मैं आपकी चरण धूली पाके पवित्र होने आया हूं। सिर झुका दिया ध्रुव जी ने, मृत्यु देवता ने, और ध्रुव जी से कहा, मेरे सिर पर पैर रख के आप सीढ़ी बनाकर मेरे सिर को पैर रख के आप विमान पर बैठ जाओ, आपके चरणों की धूली सिर पर गिरेगी, मैं पवित्र हो जाऊं। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी विमान पर बैठ गए। विमान आकाश में उड़ा, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार। माता सुनीति ध्रुव से भी ऊपर विमान पर बैठी हुई लक्ष्मी जैसा रूप बना के बैकुंठ जा रही हैं। ये उत्तरी ध्रुव जिसे आज वैज्ञानिक कहते हैं, ये वही हैं। सूर्य, चांद, सप्त ऋषि, तारागण, सब ध्रुव की परिक्रमा करते हैं, जैसे अपन लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं। भागवत में लिखा है कि जो इन कथाओं को सुनते हैं उनके पाप कटते हैं, उन्हें भगवान की प्रेमा भक्ति मिलती है, उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या, गौ माता की, हर हर श्री बांके बिहारी लाल की। स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति थी, जिनका विवाह भगवान दक्ष प्रजापति से हुआ। उनसे 16 कन्याएं पैदा होती हैं। 13 धर्म को ब्याही गई, एक अग्नि को, एक पितरों को और एक भगवान शंकर को। पार्वती अम्बा का प्रथम रूप सती है, दक्ष की पुत्री सती के रूप में है। उनके संतान नहीं हो पाई और पिता के यज्ञ में उनको जलना पड़ा था, इसलिए कि ससुर दामाद में आपस में
वैर हो गया, द्वेष हो गया। दक्ष में भगवान सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान शंकर तो शांत स्वभाव हैं और दक्ष प्रजापति अपनी बेटियों से प्यार करने वाले हैं, फिर ससुर दामान में द्वेष क्यों हुआ, लड़ाई क्यों? इसको थोड़ा आप लोग पहले समझ लीजिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। दक्ष शब्द का अर्थ होता है चतुर। चतुर होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चतुराई का अभिमान हो जाए ये बात बड़ी खतरनाक है। जब व्यक्ति अपनी चतुराई पर ज्यादा विश्वास करने लगता है, उसकी बुद्धि में तर्क आ जाता है। और ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, ईश्वर श्रद्धा और विश्वास का विषय है। ईश्वर तर्क से कभी नहीं मिलेगा, वो जब मिलेगा श्रद्धा और विश्वास से मिलेगा। इसलिए भागवत में लिखा है कि या तो भगवान मूर्ख को मिलते हैं या बहुत ज्यादा विद्वान को मिलते हैं, बीच वालों को भगवान जल्दी मिलते नहीं। मूर्ख व्यक्ति को जो रास्ता दिखा दो बिना किसी संशय के चल पड़ता है, और जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है उसके मन में संशय होता ही। बीच के जो कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी बुद्धि पर विश्वास होता है कि मेरी बुद्धि भी कुछ निर्णय कर सकती है, ऐसे लोग हमेशा संशय में पड़े रहते। जिसके मन में ईश्वर के प्रति संशय है उसका नाश हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। ईश्वर के बारे में विश्वास हो जाना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर के विषय में संशय न होना ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। अन्यथा जो लोग भजन करते हैं, भजन करते हुए दिखते हैं, उनके हृदय में भी कहीं ना कहीं संशय बैठा रहता है। वो परमात्मा पर विश्वास तो करते हैं लेकिन पूर्ण नहीं। क्या ध्यान रखें, क्योंकि जिसे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा उसके मस्तिष्क में कभी विषाद की रेखा नहीं होगी, उसके दिमाग में कभी तनाव नहीं आएगा। ये विश्वास का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण यह है कि वो व्यक्ति पाप नहीं करेगा। जिसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है ऐसा व्यक्ति न तो कभी पाप करता है और न ही उसके दिमाग में कभी विषाद की रेखाएं होती हैं। मस्त वो टेंशन में जीना नहीं जानता, वो हमेशा शांति से जीता है, क्योंकि उसे ये विश्वास है कि ईश्वर जो कर रहा है उसमें मेरा भला है। क्या समझ? जिसे ये विश्वास हो चुका कि ईश्वर जो करता है उसमें मेरा भला है, फिर जीवन की किसी भी घटना में वो व्यथित नहीं हो सकता, परेशान नहीं। हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा हो, या यूं भी वाह वाह है बाबू भी वाह वाह। देखो भाई, थोड़ा विचार करना। चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होती है और चाकू डाकू के हाथ में भी होती है, नहीं? डाकू की चाकू देखकर हमको भय लगता है, लेकिन डॉक्टर की चाकू से हमको उतना भय नहीं लगता। दोनों पेट फाड़ते हैं, दोनों सीना फाड़ते हैं, एक प्राण लेने के लिए और दूसरा प्राण बचाने के लिए। क्या डॉक्टर की चाकू देखकर हम ये सोचते हैं ये हमें मारने वाला नहीं है, ये तो हम मरते को बचाने वाला है, इसलिए उसकी चाकू से डर नहीं लगता। और डाकू की चाकू देखते ही हम डर जाते हैं, हमको लगता है ये हमको मारे। सवाल ये है कि आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसके मूल में
क्या है, कहां से ये दुख आ रहा है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर के पास से ही तुम्हारे लिए सब कुछ आ रहा है। जब ईश्वर के यहां से ही तुम्हारे लिए दुख और सुख आ रहा है कर्मानुसार, तो परमात्मा डाकू है या डॉक्टर है, ये बताओ। हाँ जी, ऐसा मानते हो? पूरा विश्वास है ऐसा? पूर्ण विश्वास। अगर ऐसा पूर्ण विश्वास हो जाएगा तो फिर आप जीवन में शांति से जीना सीख लोगे। फिर आपके जीवन में तनाव, टेंशन कभी नहीं रहे। प्रभु जो कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। एक बच्चे के पैर में फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहते हैं जल्दी ऑपरेशन कराओ नहीं सेप्टिक हो जाएगा। मां दिखाने गई थी, डॉक्टर कहता देर मत करो। मां वहीं मेज पर लिटा देती है बेटे को, अपने दिल को पत्थर बनाकर अपने बेटे के हाथ पैर पकड़ती है। बेटा चीखता है, डॉक्टर फोड़ा चीरता है, बेटा चीख रहा है। मां को भी पीड़ा हो रही है, लेकिन मां ने इस समय अपना दिल पत्थर बनाया हुआ है। बेटे की चीत्कार पर वो ध्यान नहीं दे रही ज्यादा, यद्यपि उसके भी आंसू निकल आते हैं, लेकिन फिर भी दवा कर खड़ी है। इसलिए कि अगर थोड़ी देर ये दुख सह लेगा तो सदा के लिए दुख से मुक्त हो जाएगा, और यदि थोड़ी देर दुख न सह पाया तो जीवन से हाथ धो बैठेगा। रामायण में लिखा है कि जीम शिशु तन ब्राण होय गोसाई, और मातु चिराव कठिन की नाई, जदपि प्रथम दुख पावई, रोवय बाल अधीर, व्याधि नासहित जननी, गणति न शो शिशु पीर, तिनि रघुपति निज दास कर, और हरहि मान हित लाभ, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजो भ्रम त्याग। ध्यान। वो पुत्र वत्सला मां जिस समय बेटे का ऑपरेशन करा रही है, वो नादान बच्चा समझता है मां मेरे साथ अन्याय कर रही है, एक डॉक्टर से मुझे पीड़ा दिला रही है। लेकिन मां समझती है कि मैं पीड़ा दिला रही हूं या मिटा रही। इसी तरह जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, हमको लगता है ईश्वर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, पर वो तो ईश्वर ही जानता है कि वो अन्याय कर रहा है या तुम्हारे साथ न्याय कर रहा है। नारद जी कहते हैं मुझे अपनी सुंदरता दे दो नारायण, मैं विश्व मोहिनी के साथ ब्याह करा लूं। नारद जी अपना हित देख रहे हैं शादी में, और भगवान हित देख रहे हैं शादी न होने में। और नारायण जी ने बंदर का रूप दे दिया। जब नारद को मालूम पड़ा तो बहुत बिगड़े, बड़ी गालियां सुनाई भगवान विष्णु को, श्राप दे दिया तुमने मुझे बंदर की शक्ल दी है, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरी हरी है, तुम्हारी कोई हर लेगा, जाओ तुमको मनुष्य बनना पड़े। बन गए। जैसे मैं आज व्याकुल हुआ हूं अपनी पत्नी के लिए, ऐसे तुम कभी रोओगे अपनी पत्नी के लिए। जब सिया हरण हुआ, सीता हरण हुआ और राम रो रहे थे तो नारद जी पहुंच गए, प्रभु ने स्वागत सत्कार किया। रामायण में लिखा है कि नारद जी ने पूछा, प्रभु तब विवाह मैं चाहूं कीना, और प्रभु के ही कारण करे न दीना। प्रभु उस समय में विवाह कराना चाहता, आपने ब्याह मेरा क्यों नहीं होने दिया? अगर मेरा ब्याह हो जाता तो आज आपको रोना तो न पड़ता क्या? मैं श्राप न देता आपको, आपको नर न बनना पड़ता और आज रोते नहीं।
तो भगवान राम हंस पड़े। प्रभु राम ने कहा कि देवर्षि, एक को तो रोना ही पड़ता, या मैं रो रहा हूं या तुमको रोना पड़ता। बोलो सिया। मैं तो नाटक कर रहा हूं, मेरा तो रोना न रोने के बराबर है। थोड़ी देर रो लूंगा, लेकिन तुम्हारा ब्याह हो जाता तो तुम जन्म जन्म रोते रह जाते। शादी कराने वाले हंसते थोड़ी देर है, रोते ज्यादा समय तक। ये समझ। तो मैंने तो तुम्हारा भला किया, तुम्हारे आंसू मैंने ले लिए। जो आंसू तुम्हारी आंखों से गिरने थे वो मैं अपनी आंखों से गिरा रहा हूं, तुम्हारी भलाई। परमात्मा सदा जीव का भला करता है। हमें जो कड़ुआ लग रहा है वो भी लाभ कर है, उसमें भी आगे चल के कोई फायदा होने वाला है, एक विश्वास। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा पढ़ लिख जाता है, और आज के साइंस के युग में तो एकदम तार्किक बुद्धि हो जाती है, क्या वो ईश्वर को अपने तर्क की कसौटी में कसना चाहता है। बात पर ध्यान दे लो थोड़ा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तर्क की कसौटी में आप ईश्वर को कस नहीं सकते। सती और दक्ष की बात मैं आपसे कह रहा था, भागवत में ही। दक्ष माने चतुर, जिसको अपनी बुद्धि पर नाज है, उसकी बेटी है सती। बेटी माने बुद्धि। जो व्यक्ति चतुर होता है उसकी बुद्धि में तर्क ज्यादा होता है। और देखो सती के मन में तर्क आया और परिणाम क्या हुआ। भगवान शंकर एक बार कैलाश से चलकर दंडकारण्य आए सत्संग करने के लिए। एक बार त्रेता युग माही, और शाम्भु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, के ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। और राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। कैलाश से उतर करके भगवान शंकर आए हैं दंडकारण्य। किस लिए? रामायण सुनने के लिए। अगस्त ऋषि रहते हैं दंडकारण्य में। अगस्त जी ने भगवान शंकर का स्वागत किया। जगत गुरु भगवान शंकर पधारे, सौभाग्य की बात। सती साथ में है। अगस्त जी ने जब स्वागत सत्कार किया तो सती के मन में तर्क आ गया थोड़ा। जो मेरे पति की इतनी सेवा कर रहा है, इतनी दीनता दिखा रहा है, वो मुझे ज्ञान क्या देगा? मैं तो दक्ष की पुत्री हूं। चतुर की बुद्धि जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती है। क्या? कभी कभी अंधविश्वास व्यक्ति को किनारे लगा देता है, और बहुत चतुराई कभी कभी बीच में डुबा देती है। ये भी ध्यान दें। नौका पर बैठ जाए तो तैरना न जानने वाला भी किनारे लग जाएगा, और स्वाभिमान गले में पत्थर बांध के तैराक भी तैरे तो बीच में डूब जाएगा। अभिमान को लेकर जब आप चलोगे तो अभिमान वो पत्थर है जो आपको डुबा देगा, और विश्वास वो नौका है जो आपको किनारे लगा देगा। कभी कभी विश्वास में भी धोखा हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले की रक्षा भगवान जरूर करते हैं। भगवान शंकर कथा सुनने बैठ गए। अगस्त जी कथा सुनाते हैं। सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। सत्संग में आ जाना ही सब कुछ नहीं है। सत्संग में आके एक एक शब्द को पकड़ना, रस लेना, ये सत्संग का स्वरूप होता है। भगवान शंकर समाहित होकर कथा सुन रहे हैं, सती यहां वहां देख रहे हैं। उनके मन में किसी प्रकार का तर्क वो नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास।
प्रसंगवता वशात अगस्त जी ने कहा कि जिनकी कथा चल रही है प्रभु वे राम वनवासी होकर यहाँ आए हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा यहीं विराम दे दो कथा का, अब हम भगवान राम का दर्शन कर लें। दर्शन करने चले। आप लोग पढ़े लिखें, थोड़ा ध्यान दें। जब भगवान शंकर कथा सुनने चले और सती भी चलती हैं तो जग जननी और भवानी विशेषण देते हैं तुलसीदास जी। भगवान शंकर के साथ कौन जा रही हैं? बोले जग जननी, जगदम्बा, भवानी। लेकिन जब जाकर कथा ध्यान से नहीं सुनी और वापिस लौट आई तो गोस्वामी जी संकेत देते हैं कि ये दक्ष की बेटी है ना, चतुर की बेटी, चतुर की बुद्धि, इसलिए इसने श्रद्धा से नहीं सुना। बोले संग सती जग जननी भवानी, पहले संग सती जग जननी भवानी कहा, और जब वापिस लौटे तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब दक्ष पुत्री है। जो भगवान पर विश्वास न करे, जो केवल अपने तर्कों पर विश्वास करे, वो व्यक्ति किनारे नहीं लग सकता। सीता हरण हुआ है, भगवान राम रो रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा राम को रोते हुए। भगवान शंकर मुस्कुराए, जय सच्चिदानंद जग पावन, और आस का ही चले वो मनोज नशावन। भगवान शंकर जानते हैं ये लीला हो रही है, नाटक है। जय सच्चिदानंद भगवान की जयकार की। मुस्कुराए भगवान शंकर, प्रणाम किया और चल पड़े। सती के मन में संशय हो गया। एक राजकुमार दशरथ का बेटा जिसकी पत्नी का हरण हुआ है, वो वृक्षों से, पशु पक्षियों से पत्नी का पता पूछ रहा है। वो पागलों की तरह रो रहा है और भगवान शंकर उसको सच्चिदानंद कह रहे हैं। सच्चिदानंद तो ब्रह्म है और ब्रह्म तो अवतार लेता ही नहीं। अगर विष्णु ने अवतार लिया हो तो भी पागलों की तरह रो नहीं सकते। भगवान शंकर ने कहा, देखो प्रिय, जिनकी मैंने कथा सुनी और अगस्त जी को जिनकी भक्ति मैंने प्रदान की, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये मेरे इष्ट देव प्रभु राम, विश्वास कर। ये नाटक कर रहे हैं। सती को विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा ना कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जल्दी भगवान पर विश्वास नहीं करता। एक बड़ी समस्या है। वो काल्पनिक उपन्यास पढ़ ले, वो काल्पनिक पिक्चर देख ले, विश्वास कर लेगा, लेकिन गीता रामायण पर वो विश्वास नहीं करता। उसमें अपनी बुद्धि की टांग लगाता रहता। ये कैसे, ये क्यों, ये क्यों। अरे जब तुम संसार की दूसरी किताबें काल्पनिक पढ़कर के मनोरंजन करते रहते हो तो भगवान की कथा सुन के तुम्हें संशय करना चाहिए। साहित्य को गणित की दृष्टि से नहीं पढ़ा जाता, गणित में बारीकी होती है। साहित्य तो एक मन में भाव पैदा करने के लिए होता है। लीलाएं तो मन में भाव पैदा करने के लिए होती हैं, वो लेकिन चूंकि परंतु वाली नहीं हुआ करती। अगर तुम साहित्य को गणित की दृष्टि से सुनोगे, पढ़ोगे, तो रस चला जाएगा। नहीं समझ में आएगा। साइंस, गणित एक अलग विषय है, मैथ्स, और साहित्य अलग चीज होती है। तो परमात्मा की कथा सुननी है गणित की दृष्टि से नहीं, हमारे हृदय में भाव पैदा हो, भगवान के प्रति हमारा मन आकर्षित हो, बस इसके लिए साहित्य हुआ करता है, इसके लिए ग्रंथ होते हैं।